सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे हम लोग क्लास 5 के लिए बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अगला चैप्टर है उसका वो है कहानी सपेरों की। सपेरे मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स मतलब जो स्नेक है उसके बारे में बताया गया है। सो इन्होंने बताया कि जो स्नेक होता है वो ज़्यादातर पॉइजनस होते हैं, ज़्यादातर स्नेक्स होते हैं, और स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि वो क्रॉप को बचाते हैं, क्योंकि वो रैट्स खा जाते हैं, ठीक है। और रैट्स से फसल काफ़ी बर्बाद होती है, इसीलिए इनको फ्रेंड्स भी बोला गया है। और जितने भी स्पेशीज इंडिया में स्नेक्स की पाई जाती है उनमें से खाली 4 ऐसे होते हैं जो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। उन चारों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, सॉरी हिंदी में है उसका। एक है नाग, करेत, दोबैया और अफाई, ठीक है। ये चारों के नाम आप कहीं लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से पॉइजनस हैं, या एक पूछ सकते हैं कौन सा पॉइजनस नहीं है, ठीक है। सो ये 4 ही ऐसी वैरायटी होती है सांपों की जो इंडिया में पॉइजनस मानी जाती है। और एक मेडिसिन होती है सिरम। सिरम एक मेडिसिन है जो कि सांप के उसी के मतलब जहर से बनाई जाती है, लेकिन ये तब देते हैं जब किसी को जहर जब किसी को सांप काट लेता है, ठीक है। तो ये सीरम जो दवा है वो बनती सांप के जहर से ही है, और तभी दी जाती है जब किसी को स्नेक काट लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और सांपों को जो लोग पालते हैं राजस्थान में, उनको एक नाम दिया गया है कालबेलिया। सो कालबेलिया नाम ध्यान रखिएगा। सो ये काफ़ी ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश एक ही में रहेगा, कालबेलिया नाम ही आता है, ठीक है। तो सांपों को पालने वाले जो लोग होते हैं राजस्थान में उन्हें बोलते हैं कालबेलिया। और एक सीरम वाला पॉइंट ज़रूरी है। चारों जो स्नेक्स की वो है मतलब स्पेशीज वो ज़रूरी हैं। और फिर बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। इसमें क्या है, डाइजेशन के बारे में बताया गया है। एक सोल्जर होते हैं जिनका नाम होता है मार्टिन। एक बार ये वॉर में इंजर्ड हो जाते हैं, बुलेट लग जाती है। इनका जब ट्रीटमेंट होता है तो सब कुछ सही करके लेकिन हो जाता है, लेकिन इनको एक होल हो जाता है इनके पेट में, ठीक है। तो जब इनको होल हो जाता है तो इसके बाद काफ़ी रिसर्च चलती है कि ये कैसे हुआ। तो डायजेशन के बारे में बहुत कुछ पता किया गया, स्टडीज़ उसको बढ़ाया गया, तो तब पता चलता है कि डायजेशन की प्रोसीजर को कैसे किया जाता है। एक पॉइंट ज़रूरी है ये वाला। और उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कालाहांडी विलेज। ये जगह फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी राइस इतना उगता है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी क्या कह सकते हैं कि पुअर बहुत पीपल हैं, गरीब बहुत लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी उनकी इनकम भी काफ़ी कम रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक जगह है आंध्र प्रदेश में जहाँ पे मैंगोज़ के बारे में, नई नई वैरायटी के बारे में काफ़ी रिसर्च चलती रहती है। और वहाँ पे आम पापड़ का भी आप समझ लीजिए बहुत बड़ा काम है। तो आंध्र प्रदेश में आम पापड़ का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे मैंगोज़ का नए नए एक्सपेरिमेंट हमें चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा वाला पॉइंट ज़रूरी है, कालाहांडी वाला, और ये आंध्र प्रदेश वाला पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर कवर हो गया। फिर बात करते हैं अगला चैप्टर, इसका नाम है बीज, ठीक है। बीज में क्या होता है कि इसमें बताया गया पहला पॉइंट, कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब कि जो कीड़े खाते हैं, सुना होगा, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, माउस, फ्रॉग या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खा जाते हैं, ठीक है। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है नेपेंथेसिस का, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। तो नेपेंथेसिस का नाम काफ़ी ज़रूरी है इसमें। ये प्लांट ऐसा है जो कि कीड़े खाता है, और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, पाए जाते हैं ये लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में, मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया के मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं, बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीड का लॉस होता है। कैसे होता है, एयर के थ्रू, जैसे एयर चल रही है तो सीड उड़ जाते हैं, या वाटर के थ्रू जब फ्लड आता है तो वो लोग बह जाते हैं दूसरी जगह, तो सीड बेकार हो जाते हैं। और एनिमल्स के थ्रू, जैसे एनिमल्स ने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद सीड कहीं और चला गया तो वहाँ से भी सीड का खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द डिफरेंट एजेंट्स, एंड द एजेंट्स आर एयर, वाटर एंड द एनिमल्स, ओके। सो ये आपका हो गया। और 2 पॉइंट और आते हैं इसी चैप्टर के अंदर। एक तो पॉइंट है, ये जॉर्ज मेस्ट्रेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रोड्यूस किया था वेलकेरो के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वरना इसका नाम ध्यान रखिएगा साइंटिस्ट का, और क्या डेवलप किया था ये ध्यान रखिएगा। वेलकेरो डेवलप किया था जॉर्ज मेस्ट्रेल ने, ठीक है। अभी अगले वीडियो में बता देंगे। और एक बार ध्यान रखिएगा, कुछ प्लेसेस काफ़ी फेमस है डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि अफ्रीका फेमस है लेडी फिंगर मतलब भिंडी और कॉफ़ी के लिए, यूरोप फेमस है कॉलीफ्लावर मतलब गोभी और पीस मतलब मटर के लिए, और आसाम फेमस है चाय के लिए, चाय पत्ती वहाँ पे बहुत पाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपका चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। फिर बात करते हैं अगले चैप्टर को, जिसका नाम है यहाँ पे बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें वाटर के बारे में बताया गया है। एक किंग है जिनका नाम है घटसी, ठीक है। घटसी किंग है जैसलमेर के। इन्होंने पॉन्ड बनवाया था लगभग 650 साल पहले, और उस पॉन्ड का नाम रखा गया था घड़ीसार।
यहाँ पे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे राजा को कुछ मीटिंग करनी है या गांव के लोगों को कुछ मीटिंग करनी थी, तो वहाँ पे वो लोग सब लोग आकर अपना मीट करते थे और वहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते थे ताकि उस इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे ना आ पाएँ उस पॉन्ड के अंदर। और ये जो पॉन्ड था वो 9 पॉन्ड से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। और 9 पॉन्ड से मिलकर जब ये बना हुआ था तो जब भी बारिश होती थी मानसून में तो पूरा पॉन्ड फिल हो जाता था और वहाँ से वो लोग अपना जो भी पानी की रिक्वायरमेंट्स होती थी वो पूरा कर लेते थे। और ये कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ था, इतना बड़ा ये तालाब था कि काफ़ी किलोमीटर तक इसने अपना रेंज किया हुआ था, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 साल पहले की बात है, एक ट्रेवलर थे जिनका नाम सुना होगा आपने, एल बरौनी। एल बरौनी जो थे ये आए थे इंडिया और इन्होंने बताया था कि पॉन्ड्स इंडिया में कैसे बनते हैं। उस समय काफ़ी टेक्निक नहीं थी ये वाली पॉन्ड्स बनने की, और इंडिया में आप जानते हो कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से होता था पहले, अभी भी है। और ये आए थे उज्बेकिस्तान से, इनका प्लेस का नाम ध्यान रखिएगा। और एल बरौनी ने पॉन्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लगभग 1000 साल पहले आया था, ये पॉइंट आपका बहुत ज़रूरी है। और फिर बात करते हैं, कुआं काफ़ी फेमस है, सिद्धिनुमा विलेज वेल। सिद्धिनुमा वेल जो है ये राजस्थान में है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा। और उत्तराखंड में क्या होता है, एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो उसकी पूजा पहले वो टैप से करवाते हैं, ठीक है। तो टैप से उनकी पूजा होती है। और फिर बात करते हैं कि जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का होता है। तो राजस्थान का जो ये है उसमें यहाँ पे तरुण भरत संघ एक वो था, वो किया गया था अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ताकि जो वाटर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। सो ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, और तरुण भरत संघ काफ़ी ज़रूरी है। सो ओके, थैंक यू।